हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल देख के आज का टॉपिक तो समझ गए होंगे। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है एलआईएन नंबर, जिसको हम लेबर आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि हम कैसे बनाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस प्यारा से एक कमेंट कर दो और वीडियो कमेंट में ये बता के जाओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाओ। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बिल्कुल जीरो से कि हम एलआईएन नंबर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसका स्टेटस वगैरह सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, कहाँ से होगा कैसे होगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं अपने पोर्टल पे। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल क्रोम पे, जैसे कि मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको डालना है EPFO लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो वेबसाइट आएगी फर्स्ट उसको हमें खोलना है। ठीक है, इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पे जो ये लिख रहा है ना स्थायी पंजीकरण, इस पर हमें क्लिक करना है। ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरी यूज़र आईडी आ गई, ये पासवर्ड आ गया। यहाँ पे हम डालेंगे अपना कैप्चा और हम करेंगे यहाँ से लॉगिन। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहले आपको ये जो श्रम सुविधा पोर्टल है ना, इस पर आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम, यहाँ पे सेकंड नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैप्चा। ठीक है, ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और आपकी ये आईडी बन जाएगी। OTP आएगा और आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे कि मेरी आईडी पहले से बनी है तो मैं लॉगिन करता हूँ। थोड़ा सा वेट प्रोसेस हो रहा है। हाँ, ये देखो मेरी आईडी हो गई। अब हम डालते हैं अपना कैप्चा। यहाँ पे हम कैप्चा डालने के बाद करेंगे लॉगिन पे क्लिक। ठीक है, जैसे कि हम आ चुके हैं अपने पोर्टल पे, जैसे आप लोग देख सकते हो हम अपने पोर्टल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ से इसका भी मैं आपको ये क्या बोलते हैं EPF ESI का भी रजिस्ट्रेशन आप लोग यहीं से कर सकते हो। ठीक है, CLC का भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे हम करेंगे अभी LIN, अप्लाई फॉर न्यू LIN पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आ चुके हैं, फर्स्ट पेज है ये हमारा, यहाँ पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या क्या डालना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, जो आपका स्टीवेन नेम, यहाँ पे नाम नहीं सॉरी, यहाँ पे अपना नाम नहीं डालना है। यहाँ पे आपको अपनी फर्म जो कंपनी है उसका नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम डालो, यहाँ पे उसका एड्रेस डालो, जैसे परमिशन नंबर, सब कॉलोनी, स्ट्रीट, ये पिन कोड, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप लोग डालो। अपनी स्टेट सेलेक्ट करो, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। और ये दोनों अगर आपको डालना है तो डालो, वरना ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग गूगल से डाल के अपना ये गूगल पे डालो और अपनी लोकेशन डालो, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, प्रोवाइड करा देगा गूगल। उसके बाद आते हैं हम सेटअप डेट पे। ये सेटअप डेट वो डालो जैसे आपने GST और उद्यान MSME जो भी हो आपके पास स्टार्टअप सर्टिफिकेट, जिस डेट को वो बनवाया था वो डेट डालो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डालो अपना पैन नंबर और यहाँ पे डालो एस्टिमेट कैटेगरी की आपका कैसा है। जैसे कि ज़्यादातर लोग जो ठेके का काम करते हैं वो कॉमर्शियल होते हैं। जो ठेके का काम हो गया, मतलब ठेके लेना हो गया, जो वो कॉमर्शियल हो गया। ये डॉक हो गया, ये फैक्ट्री का हो गया, ये माइनिंग का काम हो गया, ये अदर हो गया, ये होटल का हो गया, रेस्टोरेंट, शॉप। तो ये काम अगर आपको जो भी काम है आपका वो आप लोग देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्टर ओनरशिप पे। यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है आपकी फर्म कैसी है। हमारी फर्म जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उस पर क्लिक करो। अगर आपकी सिंगल है तो उसमें प्रोपराइटर का ऑप्शन भी आ रहा होगा। देखो ये देखो प्रोपराइटर का, अगर आपकी सिंगल है तो आप यहाँ पे प्रोपराइटर पे क्लिक कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जैसे कॉमर्शियल वाली है तो इस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको सब कुछ करने के बाद उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो ठीक है, पहले मैं डिटेल भर के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। गैस हमने वो सारी डिटेल फिल कर दी। फिल करने के बाद जब हम नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो हमारा ये दूसरा पेज आया। ठीक है, ये D नंबर क्या है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी ईमेल लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिखता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे अपनी ईमेल लिख ली, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। हमने मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद हम करेंगे चेक वेरीफाई पे क्लिक। तो ये द मोबाइल वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू ईमेल आईडी, काइंडली एक्सेस दिस ईमेल आईडी एंड वेरीफाइड योर ईमेल मोबाइल आईडी। ठीक है, तो ये क्या बोला, ये हमारी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेज दिया इन्होंने, समझ रहे हो। तो जैसे कि मेरी ईमेल आईडी पे एक लिंक आ चुका है, इसको मैं वेरीफाई करना है यहाँ से लिंक से। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ ये क्या आया हमारे, ये आया ईमेल वेरिफिकेशन लिंक डियर अंकुर ट्रेडर्स प्लीज़ क्लिक ऑन वेरीफाई। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ। उसके पहले मैं इसको नीचे वाले को देखता हूँ। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का ये यहाँ पे मोबाइल दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये हमने दे दिया। ठीक है, ये हमने करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक। हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो ये हम कहाँ पे तो आगे दोबारा से, ये देखो ये हमारा कॉन्टैक्ट्स वाला हो गया। अब आगे हम कॉन्टैक्ट पर्सन पे हमें ये सारी डिटेल भरनी है, आइडेंटिटी, ये देखो सब कुछ अटैच वाली। उसके बाद हमारा इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ आपको करना है रिप्रेजेंटेशन टाइप, आप क्या हो, मतलब सिलेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑनर हो, क्या हो, तो हम यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं। ये कॉन्टैक्ट इंटर यूजर आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी डालना है, यहाँ नेम डालना है। ठीक है, जिसका आप दे रहे हो, यहाँ पे एड्रेस डालना है पूरा उसका, ये सारी डिटेल डालनी है, जो जैसे कि ये अंकुर की डली है ना, मैंने पहले डाली थी ऐसे करके, किसी एक की मतलब पूरी डिटेल आपको डालनी है कॉन्टैक्ट पर्सन की, जो आपकी कंपनी में कॉन्टैक्ट पर्सन होगा। तो कॉन्टैक्ट पर्सन आप इसमें से किसको करना चाहोगे, अकाउंटेंट को, किसको करना चाहोगे, जैसे आप ऑनर को करना चाहोगे तो ऑनर के उसी को दूसरे को रखना पड़ेगा, मतलब आईडी यूजर आईडी है किसी दूसरे की देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग, जैसे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन में क्या है, आपको अपनी कंपनी किसी एक लोग का मतलब कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा कि वो लोग कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो हम यहाँ पे जैसे कि हम किसी का भी दे सकते हैं, एचआर का दे सकते हैं, अकाउंटेंट का दे सकते हैं, लेकिन हम ऑनर का देते हैं। जैसे मैं अपना खुद का देता हूँ, हम ऑनर पे क्लिक करते हैं, तो हम नीचे जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम यूजर आईडी डालेंगे। जैसे हमारी यूजर आईडी जो भी है वो हमें डालनी है। तो मेरी यूजर आईडी है जो जैम इसकी, सॉरी, ये श्रम सुविधा की जो यूजर आईडी है वो डालते हैं हम। मैं अपनी यूजर आईडी डालता हूँ ये। ठीक है, मैंने अपनी यूजर आईडी डाल दी। ये सर्च, ये ऑप्शन है, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने सर्च कर दिया था इसलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ एक सर्च का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो मेरा पहले से आ चुका है, तो यहाँ पे सारी डिटेल आएंगी, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगी अपनी आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे स्टेट मांग रहा है, सिलेक्ट स्टेट, तो हमें यहाँ पे स्टेट का हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पिन कोड का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम इस पर यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कर सकते, अपने मन से कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार रीसेट करके देखते हैं होता है या नहीं। देखो ये रीसेट हो चुका है अपने आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब दोबारा से भरते हैं। यहाँ पे हम नेम भरेंगे कि उसका नाम क्या है, तो हम उसका नाम, जैसे मेरा नाम अंकुर मिश्रा है, मैं अपना अंकुर मिश्रा डालता हूँ। एड्रेस जैसे हम यहाँ पे प्रीमिस नंबर, कोई बिल्डिंग नंबर नहीं है हमारा, तो हम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने गांव का नाम। ठीक है, यहाँ पे हम अपना दोबारा से गांव का नाम डाल देंगे। यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देंगे। हम पिन कोड डालेंगे तो ये स्टेट और ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद डालेंगे अपना पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कहाँ है हमारा, ये रहा पोस्ट ऑफिस, हम अपना पोस्ट ऑफिस डालेंगे। तो ये दोनों अपने आप भर जाएंगे। यहाँ पे हमें डालनी है अपनी ईमेल आईडी, तो यहाँ हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ डालना है हमें अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे अपडेट। अपडेट दिख रहा है ना, अपडेट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है, जैसे कि नीचे ये आ रहा है, अपडेट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं तीसरे अपने चौथे ऑप्शन पे। ये है हमारा आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स आप लोग मतलब समझते होंगे। यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सारा। यहाँ पे आपको एक लाइसेंस सेलेक्ट करना है, मतलब आपके पास इसमें से एक लाइसेंस होना चाहिए, आपका इसमें से एक किसी चीज़ में एक में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे आपका एनी लाइसेंस बाई हेल्थ अथॉरिटीकेशन, एनी लाइसेंस इशूड बेसिक, इसमें से आपका किसी में भी होना चाहिए। देखो आप लोग इसमें से एक ना एक में तो होगा, आप लोग और भी हैं, नीचे देख सकते हो, देखो नीचे और भी हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आइडेंटिटी नंबर, गुजरात लेबर डिपार्टमेंट, किसी में भी हो, माइन लेबर, एमएसएमई उद्योग आधार नंबर, इसमें भी चलेगा। ठीक है, परमानेंट अकाउंट एमएसएमई में भी चलता है। इसमें से आपका किसी एक में होना चाहिए। देखो आप लोग, मैंने इतने सारे बताए, इसमें से किसी एक में आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको ये डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको एक ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको इसमें से किसी एक में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे मेरा एमएसएमई उद्यम में है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना एमएसएमई उद्यम का, मैंने वो सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ आइडेंटिफायर डालना है, जो आपकी कंपनी या फर्म का नाम हो। यहाँ पे आपको उसका नंबर डालना है, जैसे मैंने उद्यम का नंबर डाला है। डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू है वो डेट डालनी है। इशू अथॉरिटीकेशन प्लेस किसने इशू किया है उसका नाम डालना है, और यहाँ पे उसका फाइल डालना है। उसके बाद क्लिक करना है इस पर एक्शन पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अपने दूसरे पोर्टल, दूसरे इस पे। ये हमारा क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप। इसमें क्या डालना है, इंटर LIN, मतलब आपका कोई इसमें, मतलब कि LIN क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहले शुरू से मैं आपको पहले डिटेल में समझाता हूँ ये चीज़ें। देखो पहले आप लोग इसको सही से देख लो। एंटिटी रिलेशनशिप समझ रहे हो, मतलब LIN आपके किसी का बना हुआ है,
किस लिए होता है कि मतलब हमारी कोई दूसरी फर्म है, मतलब हमारे घर में किसी की अगर दूसरी फर्म है, आप उसको ऐड करना चाहते हो उसमें तो कर सकते हो। तो हम तो अपना नया LIN बना रहे हैं तो हमारे पास नहीं होगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ गए अपने इस पर क्या बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे अंडर सेक्शन में आपको एन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एन करना है, यहाँ पे भी आपको एन करना है, इधर भी आपको एन करना है। यहाँ हर जगह आपको एन करने के बाद हम नीचे आएंगे, पावर HP इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप आ गया हमारा लेबर। आपके पास कितनी लेबर है, आपके पास जितनी भी लेबर हो आपको यहाँ लिखनी है। आपके पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। जैसे हमारे पास मान लो 2 मेल हैं, ठीक है, और 1 फीमेल है, अदर एक भी नहीं है, तो हमारे पास 3 है पूरे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितनी है, इस ये भी हम लिख देते हैं, हमारे पास 3 है, और ये फीमेल हमारे पास 2 है, ठीक है। तो टोटल ये 5 हो गए, तो टोटल 5 और 8 आ गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, एक्टिविटी एंड क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ आपको अपने वर्क के हिसाब से आप कौन सा वर्क करना चाहते हो वो आपको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डालता हूँ, जैसे आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मतलब क्या करना है, अपना HSN कोड डालना है उस तरीके, एक्टिविटी एज पर्सन नेशनल इंडस्ट्री क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे डालना है आपको अपना NIC कोड, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये डिस्क्रिप्शन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आपको लिखना है मतलब किस पर्पज़ के लिए आपका काम क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको भर के दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेक्शन में हमें मतलब अपने काम का, जैसे हम जो काम करते हैं वो हमें सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी काम हो आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कौन सा काम हम सेलेक्ट करेंगे। आप लोग आपका जैसे वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट का है, आपका जो भी है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम ये सिलेक्ट करते हैं सपोर्ट सर्विस, हमें लेबर का काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम डिवीजन सेलेक्ट करते हैं, तो डिवीजन में हम सेलेक्ट करेंगे 78, ये एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, ये सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला 73 क्लास, तो हमें ये सिलेक्ट आ जाएगा अपने आप, सब क्लास भी हमें अपने आप सिलेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना है, ये आप देख रहे हो N78300, ये हमारा कोड है। उसके बाद हमें सिलेक्ट कोड पे क्लिक करना है, इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे अपने आप NIC कोड की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, वर्क का हम करते हैं यहाँ पे लेबर सप्लाई। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये थोड़ा प्रोसेस होगा। अब आता है हमारा ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्ट सेलेक्ट करने हैं कि आपकी फर्म के ऊपर कौन कौन से एक्ट लगे हैं। तो आपको इसमें से जो भी एक्ट आपकी फर्म के ऊपर लगे हों वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने इसमें पहले से सिलेक्ट करके रखा है 3 एक्ट, ये देखो मैंने ये सिलेक्ट करके रखा है, इनकी डेट भी डाल के रखी है। तो आप लोग इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपके ऊपर एक्ट लगे हों, जो आप वर्क करते हो उसमें एक्ट लगते हैं, तो वो कौन कौन से एक्ट होते हैं वो करना हो आपको, ठीक है। और डेट, जैसे डेट मैंने डाल दी है, जो मेरे MSME सर्टिफिकेट पे थी उसी दिन से चालू हुआ था, तो उसी दिन से होगा, तो मैंने डेट डाल दी है। तो आपको जो भी अच्छी लगे आप डाल देना, ये हमने डाल दी कवरेज डेट। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दोबारा से करते हैं। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट पे, यहाँ में अटैच करके डॉक्यूमेंट डालने हैं। तो डॉक्यूमेंट हम क्या क्या डालेंगे, जैसे हम डॉक्यूमेंट इसमें से आपके पास अगर कुछ है, कैलकुलेशन सीट, ये कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर, पार्टनरशिप डेड है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, कुछ भी है तो आप डाल सकते हो। जैसे मेरे पास इसमें कुछ नहीं है तो मैं अदर क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ मैं फाइल सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैं अपना MSME डालता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल देता हूँ, सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो ये जा चुका है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल पे, ये हमारा देखो फाइनल जो डिटेल भरा हुआ है सब कुछ आ चुका है। देखो यहाँ से हमारा फाइनल स्टेटस दिख रहा है। हमें क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अपना ऑफिस सेलेक्ट करना है। आपका ऑफिस कौन सा है, आपका जो भी हो, चीफ लेबर वाला या डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सेफ, जैसे मैं चीफ लेबर वाला सेलेक्ट करता हूँ, सेंट्रल। इसके बाद हमें अपना ये सिलेक्ट करना है, तो ये ALC कानपुर हम अपना सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक, ठीक है। तो हम ये सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे हमने क्लिक किया थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये हमारा सबमिट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये हम स्टेटस पे आ गए हैं,
हमारा सबमिट हो चुका है। मेरे पास मेरे जो ईमेल आईडी है उस पर आ चुका है। देखो योर अलाइन रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, देयर आर नो रिकॉर्ड। अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी इसमें से टाइम लगता है। आप 10 से 15 मिनट के बाद देखना, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको सब कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा जब आप 10 से 15 मिनट के बाद देखोगे। जो आपका NIC कोड था वो आप डाल के देखोगे तो आपको 10 से 15 मिनट के बाद आपका रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो हम इसको